एक्सेल की इस सीरीज में अभी तक हमने पेज लेआउट टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पेज लेआउट टाइप से रिलेटेड जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन को हमने एक एक करके कंप्लीट किया। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फार्मूला टाइप के बारे में कि जो फार्मूला टाइप है इसका यूज क्या है और फार्मूले टाइप में हमारे जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं किस ऑप्शन का काम क्या है और किसको हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम कंप्लीट फार्मूला टाइप देखेंगे। अगर आप लोग एक्सेल सीख रहे हो और फार्मूला टाइप को देखना चाहते हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो और एक्सेल बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो एमएस एक्सेल की यह सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस सीरीज में बिल्कुल हम जीरो से एडवांस लेवल में एक्सेल सिखाएंगे और इसमें हम एआई का भी यूज करना बताएंगे कि एआई कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम फार्मूला टाइप में फंक्शन लाइब्रेरी को समझते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन लाइब्रेरी दी गई है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो बिना फंक्शन के हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। अगर हमको फंक्शन आता है तो हम अपने काम को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे शुरू के वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने कई सारे फंक्शन कंप्लीट किए हैं, जैसे सम फंक्शन हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे ही देख चुके हैं जो सम से रिलेटेड हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो फार्मूला टाइप है इसमें हमको कई सारे फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने हाल ही में जो यूज किए हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड हमारे फंक्शन मिलेंगे और इसमें लॉजिकल से रिलेटेड हो गए, टेक्स्ट से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं डेट और टाइम से रिलेटेड हो गए। तो इसमें हमको कई सारे फंक्शन मिलते हैं। अगर इस वीडियो में हम इन फंक्शन को कंप्लीट करेंगे तो कई सारे वीडियो बनेंगे, क्योंकि फार्मूला एक नहीं कई सारे फार्मूला होते हैं, नहीं जो फंक्शन है कई सारे हैं। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारे एक्सेल में मेन्यू दिए गए हैं जैसे डेटा हो गया या रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, तो जब हम एक्सेल के सारे मेन्यू यानी सारे टैब कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर जो फार्मूले टैब में हमारे फंक्शन दिए गए हैं इनको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हम फार्मूले कंप्लीट करने वाले हैं 200 प्लस फार्मूले कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए सबसे पहले हम एक्सेल के टैब कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सेल के जो फंक्शन है इनको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि फंक्शन लाइब्रेरी को हम बाद में यूज करने वाले हैं और बाद में इसको पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद डिफाइन नेम कि डिफाइन नेम क्या है। तो यहाँ पर जो डिफाइन नेम है इसको हमें समझना है, लेकिन खास करके इसका यूज हम नहीं करते हैं, है क्या थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कि एक्सेल में जब हम कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर जो सेल दी गई हैं हर सेल का अपना अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर नेम दिए गए हैं, ये जनवरी की सेल है, ये फरवरी की है, मार्च अप्रैल मई, इसी तरीके से कई सेल दी गई हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हमको ये पता करना है कि नेहा जो है नेहा की टोटल कितनी सेल हुई है, नेहा ने टोटल कितने की सेल की हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेल में हमारा डेटा दिया गया, जैसे नेहा का जनवरी का जो सेल है इस सेल में दिया गया है, फरवरी का सेल इस सेल में दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, सम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सम, क्योंकि सम फार्मूला जो होता है जोड़ने का काम करता है। सम फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जितने भी नंबर हमको जोड़ने हैं उन सभी सेल का हमें एड्रेस देना है। तो यहाँ पर हमने इतने सेल का एड्रेस दिया है C3 से लेके G3 तक, और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर नेहा है, नेहा की टोटल जो सेल है 4787 रुपये की सेल इन्होंने की है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, नीलम का जोड़ना है। तो इसी तरीके से फिर हम इक्वल लगाएंगे, सम फार्मूला लगाएंगे और इनका एड्रेस दे देंगे, या फिर क्या करेंगे इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे, सभी सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। अगर यही चीज़ मान लीजिए हम ये करते हैं कि जितने सेल में यहाँ पर नेहा की सैलरी दी गई है इस सेल का हम एक नाम बना दें, तो कहीं पर भी यूज करना चाहें डायरेक्ट उस सेल का नाम टाइप कर देंगे और ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में जो हैं हम I3 सेल में हैं और यहाँ पर नेम बॉक्स जो दिया गया है, नेम बॉक्स में जिस भी सेल में होते हैं उस सेल का नाम दिखाई देता है। अगर इस सेल का नाम मान लीजिए हम कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो तरीका ये होता है यहाँ पर जो नेम बॉक्स दिया गया इसी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जैसे इस सेल का नाम हम रख देते हैं UPCISS और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो I3 नाम की सेल थी इस सेल का अब क्या नाम हो चुका है, UPCISS। जैसे मान लीजिए इस सेल में यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 5,
इस सेल में हमने 5 टाइप किया है और यहाँ पर जो K3 है इस सेल में भी हमने 5 टाइप किया है और यहाँ पर हम चाहते हैं इस 5 और इस 5 को जोड़ना है। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे क्योंकि एक्सेल में जब हम कोई भी काम करते हैं तो इक्वल सिंबल से शुरुआत करते हैं। इक्वल लगाएंगे। एक तो तरीका ए है, इस सेल का एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब हम I3 सेल का एड्रेस देते हैं तो यहाँ पर UPCIESS लिखकर आ रहा है। ऐसा इसलिए लिखकर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इस सेल का नाम क्या रखा है, UPCIESS, और इस सेल का एड्रेस देंगे तो यहाँ पर K3 लिखकर आएगा क्योंकि इस सेल का हमने कोई नाम नहीं दिया है। जो एक्सेल अपने आप नाम यहाँ पर सेट है वही नाम यहाँ पर आ जाएगा और इंटर कर देंगे, एक कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेल का जो नाम होता है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं और यही काम हम यहाँ पर डिफाइन नेम से कर सकते हैं। जैसे कि इस सेल का नाम हमने UPCIESS रखा है, अगर इसको हटाना है तो इसके लिए हमको क्या करना है, नेम मैनेजर में आना है। नेम मैनेजर में आएंगे और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस सेल का हमने क्या नाम रखा है, UPCIESS। अब इसको हटाना है, क्लिक करो, डिलीट में जाके ओके कर दो, यहाँ से इसको हम हटा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नेहा नाम का एम्प्लॉय है और इन सेल का हमें एक नाम बनाना है। हम चाहते हैं इन सभी सेल का क्या नाम रख दें, नेहा रख दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में आएंगे और एक आपने यहाँ पर दिया है न्यू पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जितने भी हमको सेल का नाम बनाना है उसका नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम नेहा बनाना चाहते हैं, यहाँ पर टाइप कर देंगे नेहा टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया रेफरेंस, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसका हमें नाम बनाना है, इतने एरिया का नाम बनाना, सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक बन जाएगा। अब दूसरा बनाना है जैसे नीलम का, तो यहाँ पर नाम टाइप कर लेंगे नीलम। यहाँ पर हम नाम टाइप करेंगे नीलम। फिर यहाँ पर जो रेफरेंस है, रेफरेंस में नीलम की जो भी सेल दी गई वो हमें सेलेक्ट कर देना, उसका एड्रेस देना है और यहाँ पर हमें इंटर कर देना है। नहीं ओके कर दो या इंटर कर दो, एक ही चीज़ होती है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 एम्प्लॉय का हमने सेल नाम बना दिया। अब यहाँ पर जैसे इनको जोड़ना है तो कुछ नहीं करना, इक्वल लगाना है और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सम। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, सम फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर हमको क्या टाइप करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं इन सभी सेल का एड्रेस देते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं, तब जाके यहाँ पर टोटल आता। अब हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर नेहा नाम का जो सेल है जो हमने यहाँ पर बनाया है वो हमें सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही ई टाइप करेंगे ऑटोमेटिक हमने जो भी सेल का नाम बनाया है यहाँ पर आ जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो सेल का नाम बनाया है आ जाएगा। क्लिक करना है इस पर और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर हम अपना नेम बना सकते हैं डिफाइन नेम से। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम केवल सम ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला कहीं पर भी यूज करें। जैसे हमको ये पता करना है कि नेहा जो है, नेहा की सबसे हाईएस्ट सेल कितनी है, तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है नेहा, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। नेहा की सबसे हाईएस्ट सेल कितनी है, 1370 रुपए की। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, मान लीजिए इसी तरीके से बहुत बड़ा डेटा है, अब हम एक एक करके बनाएंगे तो काफ़ी टाइम हमारा जाएगा। एक एक करके हम अगर बनाते हैं तो काफ़ी टाइम जाता है। तो उसके लिए नेम मैनेजर में आएंगे, जो हमने बनाए हैं इनको डिलीट करना है, क्लिक करो, डिलीट में जाके यहाँ से ओके कर दो, डिलीट हो जाएगा। फिर क्लिक करो, डिलीट में जाके यहाँ से ओके कर दो, डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। यहाँ पर डिफाइन नेम का ऑप्शन दिया गया है, जैसे इसको हम एक कर सेलेक्ट करेंगे, एक पूरा सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम पर क्लिक कर देंगे, पूरा आ जाएगा, ओके कर देना है। फिर नीलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर डिफाइन नेम में जाके फिर ओके कर देंगे, नीलम का बन जाएगा। फिर राजू कुमार वाला जो सेल एड्रेस है इसको सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम में जाके ओके कर देंगे, राजू कुमार का बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने कितने बनाए हैं, 3 बनाए हैं। तो नेम मैनेजर में जाएंगे, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 3 के तीनों दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी यूज करना चाहें, जैसे यहाँ पर हमको राजू का सबसे हाईएस्ट निकालना है कि कितना सेल हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इक्वल और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे मैक्स। मैक्स फार्मूला सबसे हाईएस्ट नंबर काउंट करता है, मैक्स। अब यहाँ पर हमको क्या टाइप करना है, राजू, क्योंकि यहाँ पर हम राजू कुमार का चाहते हैं। तो यहाँ पर राजू जैसे ही आर्या टाइप करेंगे, इसका जो हमने सेल का नाम बनाया है राजू कुमार, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे राजू कुमार का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नेम मैनेजर और डिफाइन नेम यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया गया है नेम मैनेजर में ही एडिट का। एडिट क्या होता है, तो न्यू का मतलब होता है किसी भी सेल का नाम बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं या फिर डिफाइन नेम से ही बना सकते हैं। अब मान लीजिए नेहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मई के बाद जून मंथ टाइप कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया जून टाइप कर दिया। अब जून की यहाँ पर जो भी सैलरी हम देते हैं तो सैलरी जो है इस सेल में यहाँ पर ऐड अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने नेम बनाया है या नेहा से लेकर के मई तक ही बनाया है। तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो नेम मैनेजर में आके और यहाँ पर एडिट में जाएंगे। अब जैसे कि रेफरेंस दिया गया है, तो रेफरेंस में आप लोग देख पा रहे होंगे मई तक ही सिलेक्शन है, तो इसके लिए हमें जून तक बनाना है। जून तक सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से नेहा का जो है एडिट हो जाएगा। इसी तरीके से नीलम का एडिट करना है, नीलम पर क्लिक करो, एडिट में जाओ और यहाँ से रेफरेंस में आ जाओ और नीलम का जो है इसको सेलेक्ट कर देना है पूरा और ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एडिट क्या होता है। अब इनको डिलीट करना, एक साथ सेलेक्ट करना है, डिलीट और यहाँ से ओके कर दो, डिलीट हो जाएगा। तो खास करके इन ऑप्शन का यूज नहीं होता है, कहीं पर भी ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे इन ऑप्शन को, बस दिया गया तो इसको हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि इन ऑप्शन का यूज क्या है। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है यूज फार्मूला, ये क्या है, तो यूज फार्मूले को अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा इनको यहाँ पर डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, होम में आके क्लियर और क्लियर ऑल कर देना है। अब जैसे कि एक एक करके बनाते हैं तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए एक सिंपल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। हम अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर देखो दिया है टॉप रो लेफ्ट कॉलम, हम चाहते हैं जो लेफ्ट वाला कॉलम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग सेल का नाम बन जाए, तो टॉप रो से टिक हटा देना है, लेफ्ट कॉलम पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो नेम मैनेजर है इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक साथ जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इससे हमारा चाहे जितना बड़ा डेटा हो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया है यूज फार्मूला, ये क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें इस सेल को कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर है हमको जोड़ना है, इक्वल लिखेंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे सम और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। एक तो तरीका ये है, जैसे यहाँ पर नेहा है, हम यहाँ पर नेहा टाइप कर सकते हैं, या फिर यूज फार्मूले में जाएंगे तो जितने भी यहाँ पर हमने सेल के नेम बनाए हैं वो सबके सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें नेहा जैसे यहाँ पर लिखा है क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से यूज करके इंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, यानी कहीं पर भी यूज करना चाहें तो यहाँ से हम उस सेल का नाम यूज कर सकते हैं, अगर याद है तो हम टाइप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया गया फार्मूला एडिटिंग, ये क्या है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट, ये क्या है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट जो ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नंबर हम जोड़ते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर हम जोड़ते हैं, जैसे इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, प्लस इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस इस पर और इंटर कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर 3244 लिखा। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ और नंबर हम जोड़ते हैं, जैसे इसका एड्रेस देंगे, इसका एड्रेस देंगे, इसका और इंटर कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब तुमसे ये पूछा गया कि ये बताइए जो 3244 यहाँ पर आया है इसमें कौन कौन से नंबर ऐड हैं, या फिर ये पूछा गया कि यहाँ पर जो 2862 है कहाँ से आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक कर देना है। अब इसमें हमने जो जो नंबर यहाँ से ऐड किए हैं ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। 3244 पर क्लिक करना, ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पर यूज किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर रिमूव एरो पर क्लिक कर देंगे तो इसमें से हट जाएगा। या फिर मान लीजिए ये पूछा गया जो 920 यहाँ पर लिखा गया है इस ऑप्शन का यूज कहाँ पर किया गया है, यानी इस नंबर का यूज कहाँ किया गया है, तो इसके लिए ट्रेस डिपेंड्स पर क्लिक कर देना है। तो 920 का यूज कहाँ पर किया गया है, इसमें किया गया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 956 दिया गया है, इसका यूज कहाँ किया गया, ट्रेस डिपेंड्स पर क्लिक कर देंगे, 956 का यूज इसमें किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंड्स और रिमूव एरो समझ गए होंगे कि इन ऑप्शन का यूज क्या होता है। रिमूव एरो पर क्लिक करना है, जो भी यहाँ पर एरो हमारे बनकर आए थे वो हट जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है शो फार्मूला, ये क्या है, तो शो फार्मूले से ये हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है। जहाँ पर भी हमने फार्मूला लगाया होगा ऑटोमेटिक वो फार्मूला शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4787 लिखा हुआ है, अभी हमको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई फार्मूला है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फार्मूले बार में फार्मूला शो होता है। तो नॉर्मली क्या करना है, शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ पर हमने फार्मूला लगाया होगा ऑटोमेटिक वो इस तरीके से शो हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ से टिक हटा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है एरर चेकिंग, ये क्या होता है, तो एरर चेकिंग जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी फार्मूला यूज करते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती हो जाए, जैसे कि यहाँ पर सम फार्मूला है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी कुछ इस तरीके की एरर आ रही है। अब हम एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी एरर होगी यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। ये कौन सी एरर है, इनवैलिड नेम एरर है। नेम एरर मतलब हमने यहाँ पर फार्मूला जो लिखा था फार्मूला ही हमने गलत कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये नेम एरर बता रहा है। अगर इग्नोर एरर कर देंगे तो यहाँ पर जो होगी हमारी एरर को इग्नोर कर देता है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे। अब किसी भी प्रकार की कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इग्नोर कर दिया है। मान लीजिए हम थोड़ा कंट्रोल जेड करते हैं, अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ग्रीन कलर का जो सिंबल बनकर आ गया। अब एक प्रकार की एरर है, यहाँ पर भी आप
ऑप्शन दिया गया है यहाँ से भी हम इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पर भी इनवैलिड नेम एरर दिखाई दे रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि कहाँ पर किस प्रकार की एरर है, तो हमें एरर चेकिंग से पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है एवलोड फार्मूला, ये क्या है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 2862 दिया गया है। अगर हम यहाँ पर एवलोड फार्मूले पर क्लिक करते हैं, एवलोड फार्मूले पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो हमारा रिजल्ट आया है इसमें कौन कौन सी सेल यहाँ पर दी गई हैं, किस सेल का एड्रेस दिया गया है, कौन सा फार्मूला लगा है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर पता चल जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं एवलोड फार्मूला। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया गया वॉच विंडो, जो हमारा बहुत ही काम का ऑप्शन है। अब इसका यूज क्या होता है, तो वॉच विंडो का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर हम मई की टोटल सेल क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल सेल हम जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जो मई की सेल है इसको टोटल हम सम करते हैं। तो यहाँ पर हम अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर देंगे, ऑटो सम फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12,958 रुपये। मान लीजिए यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस करते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। अब ये चीज़ जो है हमको बहुत ही आसानी से पता चल रही है क्योंकि ये छोटा डेटा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बड़े डेटा में आते हैं और यहाँ पर जो मई की हमारी सेल हुई है इसको हम टोटल करते हैं, यहाँ पर हम अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर देंगे और यहाँ पर टोटल हमारा आ जाएगा जो ऑटो सम का फार्मूला होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मई की सेल दी गई है, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर दें तो नीचे फिर आएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लीजिए पड़ोस में ही यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो इसमें चेंजेस हो रहा है, लेकिन जब हम ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस करते हैं तो नीचे आएंगे तो इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि इसमें चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए इस वाली सेल को क्या कर लेंगे, यहाँ पर वॉच विंडो में ऐड कर लेंगे। तो इसलिए इस सेल को यहाँ पर वॉच विंडो में ऐड कर लेना है। वॉच विंडो पर क्लिक करना है, ऐड वॉच में जाना है और इस सेल का एड्रेस देके और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, इसको कहीं पर भी रख लेंगे। अब मान लीजिए मई की सेल में यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर हमको टोटल जो पता चल जाएगा। जैसे वैल्यू अभी यहाँ पर कितनी आ रही है, 44,000 आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं 12 रुपये और इंटर, तो यहाँ पर उसी के हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि इस सेल में कैलकुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो एक तरीका ये होता है वॉच विंडो का। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ये डेटा हमने यहाँ पर लिखा है या फिर मान लीजिए ये डेटा हमारा यहाँ पर है। अब इस डेटा को सेम सीट नंबर 4 पर लाना है। जो यहाँ पर सीट नंबर 4 है, हम यहाँ पर सीट नंबर 2 के डेटा को सीट नंबर 4 पे लिखना चाहते हैं। तो एक तो तरीका यह है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे तो टाइम लगेगा। नॉर्मली क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक और हम वॉच विंडो में आएंगे और यहाँ पर देखो ऐड वॉच पर क्लिक करके इसको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ऐड पर जब क्लिक करेंगे सीट नंबर 4 में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो सीट नंबर 3 है ये हमारी पहले वाली सेल है जो अभी हमने ऐड किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा डेटा दिया गया है। अब इसको हम यहाँ पर देख करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है सीट नंबर 2, यहाँ पर बुक क्या है, जो हमारी फाइल है, इस फाइल को हमने ऑनलाइन वीडियो के नाम से सेव किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी फाइल का नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पर सीट दिखाई दे रहा है, हमने किस सीट का डेटा इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर सीट नंबर 2 का डेटा हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर देखो सीट नंबर 3 तो ऊपर है, जो हमने पहले ऐड किया था वो सीट नंबर 3 पे डेटा था, लेकिन बाद का जो डेटा है ये हमारा सीट नंबर 2 का है, सीट नंबर 2 का डेटा है। अब यहाँ पर सीट नंबर 2 में B2, तो यहाँ पर B2 में आ जाना है। B2 में क्या लिखा है, नेम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेम। फिर B2 के बाद यहाँ पर दिया गया है C2, तो C2 में आना है और C2 में क्या लिखा है, जनवरी की सेल, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे जनवरी की सेल। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, इस तरीके से देख करके हम डेटा टाइप कर सकते हैं किस सेल में कौन सा डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा ऐड है और यहाँ से हम टाइप कर सकते हैं। अब इसको एक तरीका यह है हम ऐसा रख लें या फिर इसको उठा के जब यहाँ पर लेके जाएंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा और इसको हम जैसा चाहें ऊपर स्क्रॉल करके भी डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉच विंडो होता है। वॉच विंडो की सहायता से जो हमारा डेटा है किसी भी सीट पर हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। अब इस वॉच विंडो के ऑप्शन को हटाना है तो यहाँ से क्लोज कर देना है, ये हमारा हट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया है कैलकुलेशन ऑप्शन, ए क्या है। तो कैलकुलेशन नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम यूज करते हैं सम फार्मूला, थोड़ा कोई भी फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मली सम फार्मूला लगाएंगे और इन सभी सेल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है और यहाँ पर हम इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे अभी वही सेम वैल्यू आ रहा है जो हमने ऊपर लगाया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेम मैनेजर में हमने ऑलरेडी इनका नेम बना के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेल का एड्रेस नहीं है बल्कि इस फार्मूले में क्या है, नेहा ही दिया गया। तो इसलिए जब हम पकड़ के ड्रैग करते हैं तो वही फार्मूला सभी सेल में रिपीट हो जाता है। तो इसके लिए हमें
क्या करना है, यहाँ पर अपने जो भी सेल हैं जिनका हमने नेम दिया है, नेम मैनेजर में आएंगे और इन सभी सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेना। माउस के लेफ्ट बटन दबा के डिलीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारी सभी सेल का जो नेम था वो हट जाएगा। अब नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे सम और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके और इंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अब टोटल आ गया और इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती चली जाती है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑप्शन की। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे इसमें 920 है, मान लीजिए यहाँ पर हम करते हैं 1000 और इंटर, तो ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेशन हो रही है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी, हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर केवल नंबर हम कम ज़्यादा जो भी करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन होती चली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो दिया है कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक पर टिक है। अगर ऑटोमेटिक पे टिक है तो हम कुछ भी चेंजेस करेंगे और ऑटोमेटिक उस सेल में यहाँ पर चेंजेस होती रहेगी अगर फार्मूला हमने यूज किया है। लेकिन हम कैलकुलेशन में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया मैनुअल, मैनुअल पर टिक कर देते हैं तो यहाँ पर जब हम कोई भी चेंजेस करेंगे इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। यहाँ पर जैसे कि हम किसी भी प्रकार का कोई नंबर ऐड करते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा कैलकुलेट नाउ का और एक मिलेगा कैलकुलेट सीट का। क्या है तो कैलकुलेट नाउ जो है, जैसे कि जो सीट नंबर 2, हम अगर प्रेजेंट टाइम में सीट नंबर 2 पे हैं, अगर हम कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चेंजेस हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेट सीट पर क्लिक करेंगे तो अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीट हैं तो सभी सीट पे कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट नाउ करने से हम प्रेजेंट टाइम में जिस भी सीट पर होंगे उसी सीट का डेटा कैलकुलेट होता है। जैसे नेहा है, मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं 12,000, यहाँ पर हम कर देते हैं 15,000, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे अभी किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं हैं। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तब इसमें ऑटोमेटिक डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। समझ लो रिफ्रेश का काम कर रहा है। जो कैलकुलेट नाउ हो या कैलकुलेट सीट हो ये दोनों रिफ्रेश का काम करती हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक पर टिक लगा देना है। ऑटोमेटिक पर अगर टिक लगाते हैं तो इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। अब इसमें एक नया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल्स। ये क्या है तो ये ऑप्शन जो है डेटा मेनू में जब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक ऑप्शन इसमें देखो दिया गया होगा व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल, इससे रिलेटेड है। तो जब हम डेटा टेब को पढ़ाएंगे तब वहाँ पर हम बताएंगे इस ऑप्शन का यूज क्या है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सारे ऑप्शन समझ गए होंगे कि किस ऑप्शन का यूज क्या है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई या फिर उसका सलूशन हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम जानेंगे डेटा टाइप के बारे में कि एक्सेल में डेटा टाइप क्या है, जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।